दोस्तों नमस्कार। मैं बेनीराम यादव आप सभी के समक्ष एक कहानी लेकर के आया हूँ। आज उपस्थित हूँ, आप लोग कहानी को सुनें। कहानी यह है कि एक व्यापारी था जो रुई का व्यापार करता था। उस व्यापारी रुई का व्यापार करता था और उस समय संसाधन नहीं थे, ये गाड़ी घोड़ा नहीं थे, तब ऊँटों से बैलों से व्यापार होता था। तो उसने रुई का व्यापार किया और रुई लाद करके अपने ऊँट के ऊपर लाया और अपने दरवाजे पर ऊँट को बांध दिया। वो दिन भर का थका था, भूखा था, इसलिए अपने महल में चला गया और खाना खा करके सो गया। ऊँट के ऊपर से रुई उतार न सका। वो बेचारा सोता रहा। रात में गांव का कोई चोर ऊँट को खोल लिया और ऊँट को खोल करके लेके चला गया। उसी समय एक और घटना घटी कि एक महाराजा थे। उन राजा के पास 4 लाल थे और 4 लड़के थे। राजा कमज़ोर थे, मरणशैया पर थे। राजा अपने चारों पुत्रों को बुलाया और कहा कि मेरे पास 4 लाल हैं, जब हम ख़त्म हो जाएं तो हमारे पास जो 4 लाल हैं उन चारों लालों को ले लेना। एक एक लाल चारों भाई ले लेना। और चारों लाल हैं कहाँ? ये मेरे पलंग के नीचे जो 4 पावे हैं उन्हीं पावों के नीचे रखे हुए हैं। खैर समय बीतता गया। कुछ ऐसा समय आया कि राजा का अंतकाल हो गया। उनके बच्चों ने उनका दाह संस्कार किया और दाह संस्कार करने के बाद 1-2 दिन बीत गए। फिर कहा चलो लालों को खोद लें। चारों भाई आए लाल जो थे उनको ढूंढने के लिए। पलंग को हटाया, लाल को खोदा तो 3 पाँवों के नीचे 3 लाल मिले, 1 लाल गायब था। बच्चों ने सोचा कि या तो हम लोग तो कोई खोदा नहीं है इस लाल को, अब 1 लाल का पता कैसे लगेगा, इसलिए चलो हम चारों भाई चलते हैं कहीं दूसरे राजा के यहाँ पंचायत कराएं कि मेरा लाल कैसे मिलेगा एक, जैसे मेरे चारों भाइयों में झगड़ा ना फंसे। इसलिए चारों भाइयों ने इधर पंचायत कराने के लिए दूसरे राजा के यहाँ चल पड़े और उधर वो व्यापारी अपना ऊँट ढूंढ रहा था। उन्हीं राजा के राज्य के बॉर्डर पर जो गेट बना था उसी गेट पर ये चारों भाई पहुँचे हुए थे और उसी गेट के पास में वो व्यापारी जो रुई का था वो पहुँचा हुआ था। आगे ये चारों भाई निकल रहे थे, पीछे से वो व्यापारी था। जब गेट पर चारों भाई पहुँचे तो बड़ा भाई आगे था। उसने कहा यार इसमें कोई ऊँट ले करके गया है, क्योंकि ऊँट के यहाँ पैर बने हैं और उस पर रुई लदी हुई थी। तो मंझले भाई ने कहा हाँ भैया वो रुई सही आपने कहा, ऊँट गया है इस पे और रुई लदी थी, लेकिन ऊँट काना भी था। तो कहा ठीक है भैया। तो छोटे संझले भाई ने कहा कि ऊँट काना था, तो छोटे भाई ने कहा कि ऊँट काना तो था ही, लेकिन जो चोर था वो महिला थी। छोटे भाई ने कहा महिला तो चोर थी ही,
लेकिन वो जो महिला थी वो गर्भवती थी। यही बातचीत करते हुए चारों भाई चले गए और पीछे से वो व्यापारी चला गया। जिस राजा के यहाँ पहुँचे वहाँ अपनी अपील की और कहा हमारा एक लाल खो गया है, उसकी पंचायत कर दो। राजा साहब पंचायत सुनने के बाद वो जो व्यापारी था उसने कहा कि साहब पहले मेरी पंचायत कर दीजिए, बाद में इनकी पंचायत करिए, क्योंकि हमारा ऊँट खोल गया है और ऊँट को ये चारों भाई जानते हैं, कौन ले गया है, किधर ले गया है। तो राजा साहब ने कहा कि भाई तुम्हारा ऊँट अगर ये खोल ले गए हैं तो हम इनसे जानकारी करते हैं। राजा साहब ने उनसे पूछा कि भाई इनका ऊँट अगर आप लोग जानते हो तो दे दीजिए। बड़े भैया ने कहा कि हम साहब ऊँट इनका नहीं जानते हैं, हम जब फाटक क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ पैर बने थे तो ऊँट के, इसलिए पैर देख करके कह दिया था कि इस पे ऊँट गया है। तो मंझले भाई ने कहा कि हम रुई इसलिए कहा था कि इस पे लदी है कि वो फाटक के ऊँचे जब निकल रहा था तो फाटक में ऊँचे रुई लगी थी तो अर्झ गई थी तो वहाँ रुई लगी थी, इसलिए हमने कहा था कि रुई लदी थी। संजले भाई ने कहा कि हमने इसलिए कहा था कि सर ये काना है कि दोनों तरफ अरहर का खेत था, एक तरफ वो चरता गया था एक तरफ नहीं चल रहा था, इसलिए हमने कहा कि ये काना है। तो छोटे भाई ने कहा कि हमने तो इसलिए कहा था कि इस पे जो चोर था वो महिला थी और गर्भवती थी, क्योंकि वो जहाँ वहीं पे उतर करके उसने लशंका किया और लशंका करने के बाद जब वो उठी तो हाथ लगा कर उठी थी, इसलिए हमने कहा कि यहाँ जो इसका चोर था ऊँट का वो महिला थी और वो महिला गर्भवती थी। राजा साहब ने कहा व्यापारी से कि तुम्हारा ऊँट नहीं जानते हैं, तुम अपना जा कर के ऊँट ढूंढो। और राजा साहब उन चारों भाइयों से कहा कि तुम अपनी पंचायत जाकर कहीं अंत करा लो, हम तुम्हारी पंचायत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम इतना जानते हो चारों भाई, फिर पंचायत कराने आए हो। चारों भाई वहाँ से चल देते हैं और पंचायत कराने के लिए तमाम राजाओं के पास जाते हैं, लेकिन उनकी पंचायत करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। अंत में वो एक राजा के घर जाते हैं जहाँ राजा साहब ने कहा रात को रुकिए, हम आपकी पंचायत करेंगे। राजा साहब रात को चारों भाइयों को रोक लिया और एक कमरे में उन्हें बंद कर दिया और वहीं पे एक पहरेदार बैठा दिया और कहा ये जो चारों भाई रात में बात करेंगे उन बातों को सुन करके मुझे बताना। वहाँ शाम को जब वो एक कमरे में बैठा दिए गए तो वहीं पर खाने पीने का इंतज़ाम होने लगा। खाना खाने के लिए जब भोजन बनाने के लिए जब वहाँ आटा आया तो बड़े भैया ने कहा तो ये आटा जो था ये खून का सींचा हुआ है, ठीक नहीं है। तो वहाँ पर जो घी आया था तो मंझले भाई ने कहा जो यहाँ घी आया है दाल सब्जी बघारने के लिए, ये घी भी जूठा है। और वहाँ जो मांस आया था बनाने खाने के लिए तो संझले भाई ने कहा जो ये मांस आया है ये भी कुत्ता का है।